दोस्तों, फिल्मों के सुपर हीरोज़ को तो कौन नहीं जानता। इनकी दिमाग हिला देने वाली शक्तियाँ देखकर हम हर बार दंग रह जाते हैं। सुपर हीरोज़ की ये शक्तियाँ देखकर आपके मन में भी ये ख्याल तो आया ही होगा कि कैसा होता अगर ये शक्तियाँ मुझे भी मिल जाती तो। पर इस सच्चाई से तो हम सब वाकिफ़ ही हैं कि ये सब सुपर हीरोज़ और उनकी शक्तियाँ बस एक राइटर की इमेजिनेशन भर हैं और असल ज़िंदगी में ऐसा कुछ हो पाना नामुमकिन है। पर दोस्तों, इस वीडियो में हम आपकी इसी गलतफहमी को मिटाएंगे और आपकी मुलाकात कराएंगे कुछ ऐसे असल ज़िंदगी के लोगों से जिनके पास हैं गज़ब की शक्तियाँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और ज्ञान विज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। नंबर 6। दोस्तों, आपने स्पाइडरमैन के बारे में तो सुना ही होगा कि कैसे वो ऊंची ऊंची इमारतों पर बड़ी ही आसानी के साथ चढ़ जाता है। पर क्या आपको पता है कि असल ज़िंदगी में भी एक ऐसा इंसान है जो कि बिल्कुल स्पाइडरमैन की ही तरह ऊंची ऊंची इमारतों पर बड़ी आसानी के साथ चढ़ जाता है। इस रियल लाइफ सुपर हीरो का नाम है एलान रॉबर्ट। फ्रांस का रहने वाला ये व्यक्ति गगनचुंबी इमारतों और ऊंचे ऊंचे टावर्स पर इतनी आसानी के साथ चढ़ जाता है कि मानो यह सब इसके लिए बच्चों का खेल हो। ये दुनिया भर के सभी देशों में बनी ऊंची इमारतों और टावर्स पर चढ़ाई कर चुके हैं, जिनमें से प्रमुख इमारतें हैं ऑस्ट्रेलिया का सिडनी टावर जिसकी ऊंचाई 319 मीटर है, अमेरिका की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग जिसकी ऊंचाई 381 मीटर है और पूरी दुनिया में फेमस पेरिस का आईफल टावर जिसकी ऊंचाई 313 मीटर है। यही नहीं, सन 2011 में इन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा जिसकी ऊंचाई 828 मीटर है पर चढ़ाई करके पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा लिया था। आपको ये भी बता दें कि ये सारी चढ़ाई बिना किसी सुरक्षा उपकरण के साथ करते हैं, मतलब ज़रा सा पैर फिसला नहीं और सीधा मौत। और यही कारण है कि दुनिया भर में लोग इन्हें फ्रेंच स्पाइडरमैन के नाम से जानते हैं। नंबर 5। दोस्तों, आपने एवेंजर्स फिल्म के हॉकाई को तो देखा ही होगा। उसकी कमाल की तीरंदाजी देखकर तो हर कोई दंग रह जाता है। पर क्या आपको पता है कि असल ज़िंदगी में भी एक ऐसा तीरंदाज है जो किसी भी चीज़ पर एकदम सटीक निशाना लगा सकता है। इस व्यक्ति का नाम है बायरन फर्गुसन। ये व्यक्ति अपने तीर से किसी भी चीज़ पर निशाना लगा सकता है, फिर चाहे वह टेनिस बॉल हो, गोल्फ बॉल हो, सिक्का हो या फिर एक छोटी सी ही गोली। यही नहीं, बायरन तो एक तीर से दूसरे तीर पर भी निशाना साध सकते हैं। बायरन के इन कमाल के ट्रिक शॉट्स को देखकर तो हर कोई दंग रह जाता है। बायरन हवा में उड़ती किसी भी चीज़ पर इतना सटीक निशाना कैसे लगा लेते हैं, इसके पीछे का राज जब वैज्ञानिकों ने जानना चाहा तो पाया कि बायरन किसी भी चीज़ की ट्रैजेक्टरी का अंदाज़ा बहुत पहले से लगा लेते हैं। इससे उन्हें पता चल जाता है कि कोई भी चीज़ हवा में किस तरफ जाएगी और वे अपनी गज़ब की हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन की मदद से उस पर एकदम सटीक निशाना लगाने में कामयाब होते हैं। नंबर 4। अगर आपने भी कभी दौड़ लगाई होगी तो आपको पता ही होगा कि लंबी दूरी तक दौड़ना कितना मुश्किल होता है। बस कुछ किलोमीटर दौड़ने पर ही सांसें फूलने लगती हैं, पैरों में दर्द शुरू हो जाता है और मांसपेशियां अकड़ने लगती हैं और ना चाहते हुए भी हमें रुकना पड़ता है। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसा इंसान भी है जिसको लगातार दौड़ते रहने पर भी ना तो थकान होती है, ना ही सांसें फूलती हैं और ना ही मांसपेशियों में अकड़न होती है। लगातार दौड़ सकने वाले इस व्यक्ति का नाम है डीन कार्नेज़िस, जो कि दुनिया के इकलौते सबसे लंबी दूरी तक दौड़ने वाले इंसान हैं। डीन एक बार में लगातार
3 दिन और 3 रातों तक दौड़ सकते हैं, जिस दौरान उन्होंने 560 किलोमीटर का सफ़र तय किया था। डीन ने 50 दिनों में 50 फुल मैराथन भी पूरे किए थे। लगातार दौड़ते रहने वाले इस एथलीट के नाम कई सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हैं, जिसमें कि एक दिन में ट्रेडमिल पर सबसे ज़्यादा दौड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी शामिल है, जिस पर वो 238 किलोमीटर दौड़े थे। यही नहीं, सन 2011 में वो लगातार 75 दिन तक दौड़े थे, जिसमें उन्होंने कुल 4800 किलोमीटर का सफ़र पूरा किया था। ऐसा करने के लिए वो रोज़ 70 से 80 किलोमीटर तक दौड़ा करते थे। उनके इस बिना थके लगातार दौड़ते रहने की काबिलियत के पीछे का राज है एक रेयर जेनेटिकल कंडीशन, जिसके कारण उनके शरीर में लैक्टिक एसिड का स्तर नहीं बढ़ता, जिसके कारण ना तो उन्हें थकान महसूस होती है और ना ही मांसपेशियों में जलन, और वे इसी तरह लगातार लंबी दूरी तक दौड़ सकते हैं। नंबर 3, आपने किक फिल्म का यह डायलॉग तो सुना ही होगा, 15 मिनट तक अपनी सांस रोक सकता हूँ। हालांकि यह तो एक फिल्म थी और असलियत में अपनी सांसों को इतनी देर तक रोक पाना मुमकिन नहीं लगता। वैसे इस बारे में वैज्ञानिकों का कहना है कि एक आम इंसान बस 1 मिनट तक ही अपनी सांसों को रोक कर रख सकता है, और अगर वह प्रैक्टिस करे तो 2 से 4 मिनट तक भी अपनी सांसों को रोक कर रख सकता है। लेकिन 15 मिनट तक अपनी सांसों को रोक पाना तो बहुत ही मुश्किल है। पर क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसा इंसान भी है जो कि अपनी सांसों को 15 मिनट, यहाँ तक कि 20 मिनट से भी ज़्यादा देर तक रोक पाने में सक्षम है। इस रियल लाइफ सुपर हीरो का नाम है एलेक्स सेगुरा, जो कि पूरी दुनिया में ऐसे इकलौते इंसान हैं जो कि पूरे 24 मिनट और 3 सेकंड तक अपनी सांसों को रोक कर रख सकते हैं। स्पेन के रहने वाले एलेक्स पेशे से एक फ्री डाइवर हैं और सांसों को रोकने की प्रैक्टिस उन्होंने बचपन से ही शुरू कर दी थी। हालांकि शुरुआत में वे इतने लंबे समय तक अपनी सांसों को नहीं रोक पाते थे, लेकिन कई सालों की कड़ी मेहनत और योगा की बदौलत वो ऐसा कर पाने में सफल हो पाए। एलेक्स सांसों को लंबे समय तक रोकने के लिए कई ब्रीदिंग टेक्निक्स का भी इस्तेमाल करते हैं, जिससे वह गोता लगाने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन अपने फेफड़ों में भर पाते हैं। हालांकि एलेक्स इतने लंबे समय तक अपनी सांसों को कैसे रोक पाते हैं, जब इस बारे में वैज्ञानिकों ने जानना चाहा तो पाया कि एलेक्स गोता लगाते वक्त अपने दिल की धड़कनों को बहुत धीमा कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनके शरीर में ऑक्सीजन की खपत बहुत कम हो जाती है, और यही कारण है कि वह इतने लंबे समय तक अपनी सांसों को रोक पाते हैं। नंबर 2, दोस्तों, मार्वल के सुपर हीरो डेडपूल को तो आप सब जानते ही होंगे। उसकी गजब की फुर्ती और तलवारबाजी देखकर तो अच्छों के होश उड़ जाते हैं। यह देखकर तो हर कोई दंग रह जाता है कि कैसे डेडपूल बंदूक से निकली हुई गोली को भी अपनी तलवार की मदद से 2 टुकड़ों में काट देता है। पर क्या आपको पता है कि असल ज़िंदगी में भी एक ऐसा ही इंसान है जो कि दुनिया भर में अपनी गजब की फुर्ती और तलवारबाजी की वजह से फेमस है। इस व्यक्ति का नाम है इसाओ माची, जो कि जापान के रहने वाले हैं। माची पेशे से एक स्वॉर्ड मार्शल आर्टिस्ट हैं। माची को अपनी जापानीज तलवार, जिसे कताना भी कहते हैं, उसके द्वारा किए गए करतबों की वजह से पूरी दुनिया भर में जाना जाता है। ये व्यक्ति अपनी तरफ आती कोई भी चीज़ को अपनी तलवार की मदद से 2 टुकड़ों में काट सकते हैं, फिर चाहे वो टेनिस बॉल हो, बास्केटबॉल हो या फिर कुछ और। यही नहीं, यह व्यक्ति तो पैलेट गन से निकली हुई बुलेट को भी अपनी तलवार की मदद से बड़ी सफाई के साथ काट सकते हैं। माची के नाम कई सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी हैं, जिसमें से 820 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आती हुई टेनिस बॉल को 2 टुकड़ों में काटने का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम है। यही नहीं,
दुनिया के सबसे तेज़ 1000 कट्स लगाने का भी रिकॉर्ड इन्हीं के ही नाम है। नंबर 1। दोस्तों, अगर आपने कुंग फू हसल ये मूवी देखी होगी तो आपको ये आंटी तो याद ही होंगी, जो कि अपनी दमदार आवाज़ से अच्छों के छक्के छुड़ा देती थी। उनकी ये दहाड़ सुनकर तो सब लोग अपने कान बंद कर लेते थे। पर क्या आपको पता है कि असल ज़िंदगी में भी एक ऐसी ही महिला है जिनकी चिल्लाने की आवाज़ सुनकर आप भी अपने कान बंद कर लेंगे। इस सुपर ह्यूमन महिला का नाम है एनालिसा फ्लैनागन और ये पूरी दुनिया में सबसे तेज़ चिल्लाने वाली इंसान है और इन्हें ह्यूमन मेगाफोन के नाम से भी जाना जाता है। इनकी चिल्लाने की आवाज़ इतनी तेज़ है कि अगर आप बिना हेडफोन लगाए ही इनकी आवाज़ सुन लें तो आपके कान के पर्दे भी फट सकते हैं। अगर इनकी आवाज़ को साउंड को नापने वाली यूनिट यानी कि डेसिबल्स में देखा जाए तो इनकी आवाज़ है 121.7 डेसिबल, जो कि एक जेट इंजन से निकली आवाज़ के बराबर है। आपको ये मज़ेदार फैक्ट भी बता दें कि एनालिसा पेशे से एक स्कूल टीचर हैं, तो सोचिए क्या होता होगा उन बच्चों का जिस वक्त वो क्लास में चिल्लाती होंगी क्वाइट। सच में हालत ख़राब हो जाती होगी बच्चों की। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके इस घंटी को भी दबा दें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाएं, क्योंकि मैं इसी तरह की कमाल की जानकारी से भरे हुए वीडियोस आपके लिए लेके आता रहता हूं। धन्यवाद।